मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा था, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति भी लगातार बढ़ रही थी। कहा जा रहा था कि एक तरफ जहां एक और पुरानी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, जो एहतियातन कदम उठाए जाने थे उसे लेकर कहीं ना कहीं चूक हुई, देरी हुई, और बाद में ये कहा गया कि वर्तमान की जो बीजेपी सरकार यानी कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है उसने कदम उठाने में देरी कर दी, यानी कि कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जनता देख रही है। जब से लॉकडाउन में घरों में कैद है, घरों की चारदीवारी के अंदर टेलीविजन सेट पर वो लगातार तमाम तरह के राजनीतिक बयानों को देख भी रही है, भली भांति सुन भी रही है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर जिम्मेदार कौन? क्यों आखिर इंदौर जैसे बड़े डेस्टिनेशन में एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग में देरी की गई? क्यों जो तमाम यात्री इंटरनेशनल फ्लाइट से इंदौर आए उन्हें क्वारंटाइन करने में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई? क्या वाकई में ये सच्चाई है? क्या वाकई में यही वास्तविकता है? और अब वो राजनेता क्या कह रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे अब क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? क्योंकि इंदौर का आंकड़ा डराने वाला है। जी हाँ, 1400 से ज्यादा इंदौर में कोरोना मरीज अब तक हो चुके हैं। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है। आने वाले दिनों में उम्मीद की किरण जरूर यहां पर जागी है और कहा जा रहा है कि वो सवेरा भी होगा जब हम कोरोना मुक्त इंदौर को बना पाएंगे। लेकिन यहां पर गलती कहां पर हुई? क्यों आखिर जिम्मेदारों ने कदम उठाने में देरी कर दी? तमाम तरह के सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस लाइव डिबेट शो में कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता और मीडिया समन्वयक की भूमिका निभाने वाले श्री नरेंद्र सलूजा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं प्रवक्ता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री गोविंद मालू। सबसे पहले यहाँ पर दोनों ही जिम्मेदार नेताओं से बारी बारी से जान लेते हैं कि आखिर कोरोना का कहर मध्य प्रदेश में इस तरह से क्यों बरपा और क्या राजनीतिक चश्मे से अब भी इस कोरोना जैसी संक्रमण वाली महामारी से जूझने के लिए जनता के समक्ष क्या राजनेताओं के बयान हैं, क्या उनकी टिप्पणियां हैं? बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर कांग्रेस के क्या आरोप हैं, यानी कि नरेंद्र सलूजा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो उसके बाद जानते हैं बीजेपी के नेता गोविंद मालू के क्या तर्क हैं। शिवराज सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह से असफल साबित हो रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व की कमलनाथ सरकार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ सरकार ने कुछ नहीं किया, कमलनाथ सरकार आईफा में लगी रही, जबकि सच्चाई पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है कि भाजपा जो है कांग्रेस की सरकार की मदद से सरकार को गिराने में लगी रही। इसके कारण लॉकडाउन नहीं करा। यदि पहले से लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाती तो आज देश और प्रदेश की स्थिति नहीं होती। 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी। यदि उस दिन के आंकड़े की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ 4 मरीज थे कोरोना पॉजिटिव। आज के आंकड़े की बात की जाए तो 3371 से ऊपर आंकड़ा बढ़ चुका है संक्रमित मरीजों का मध्य प्रदेश में। 200 से अधिक मौतें हो चुकी है, 35 से अधिक जिले प्रभावित हो चुके हैं। उसके बाद भी यदि अपनी असफलता छुपाने के लिए यदि शिवराज सरकार और भाजपा कमलनाथ सरकार पर आरोप लगा रही है तो बेहद हास्यास्पद है। आज समय है कोरोना से निपटने का। आज पीपी किट का अभाव है, संसाधनों का अभाव है, मास्क का अभाव है। जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं वो जो फ्रंट रो में लगे हुए हैं वो सब संक्रमित हो रहे हैं। आज उनको साधन नहीं है, आज टेस्टिंग के लिए किट नहीं है, और यह सब छोड़ के सिर्फ भाषण में सरकार लगी हुई है, वीडियो संदेश में लगी हुई है और कांग्रेस सरकार पे झूठे आरोपों पे लगी। जबकि सब जानते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार ने अपने समय के अंदर कोरोना को लेकर आवश्यक कदम उठाए। 28 जनवरी को पहली बैठक बुलाई, हमने गेर का इंदौर में आयोजन कैंसिल किया, होली रंग पंचमी का आयोजन कैंसिल करे, हमने विधानसभा का सत्र स्थगित किया, हमने सिनेमा हॉल, स्कूल कॉलेज बंद कराए। लेकिन यह उस समय कोरोना को डरोना बता रहे, अब उनसे संभल नहीं रहे तो पूर्व की कमलनाथ सरकार पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। कोरोना के संक्रमण की आपदा से बचने के लिए मध्य प्रदेश की पिछली सरकार ने जितनी लापरवाही बरती, उसी का परिणाम है कि इंदौर और भोपाल न केवल रेड जोन में आए बल्कि देश में सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीजों के केंद्र बन गए। और अब कांग्रेस केवल बहाना बना रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कर रही है, अपने घर को संभाला नहीं जा रहा है और दूसरों पर आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता प्राप्त करने के लिए और इस कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय नहीं होने दिए। किसने रोका था? 22 तारीख तक प्रदेश में मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी। 2 केस जब पहले आए वो इंदौर में फरवरी में आ गए थे। जब देश भर में अनेक स्थानों पर विमानतल पर बहुत सख्ती बरती जा रही थी, तब इंदौर और भोपाल में क्यों नहीं बरती गई? जब कोरोना
संक्रमण से केंद्र ने उपाय किए तब क्यों नहीं किए गए? और तो और जिस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया उस दिन उसका उपहास उड़ाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शराब की दुकानों को रात को 12 बजे तक चालू किया। इतना कोरोना के उपाय के लिए पैसा आया, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, कई सारी अफरा तफरी हुई, लेकिन इसका खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता को यदि भुगतना पड़ रहा है तो कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। और अपना भारतीय जनता पार्टी ने न सरकार गिराई है, ये अपने कर्मों से खुद गिरी है सरकार, इनके अंतर्कलह से गिरी है। इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते और न हम लेंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र सलूजा, बीजेपी की तरफ से गोविंद मालू। दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने तर्क रखे, लेकिन यहाँ पर अब जरूरी है कि राजनीति से परे हमें जनता की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। लिहाजा राजनीति कुछ ऐसी करना होगी जो कि जनता से सरोकार रखने वाली हो और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के दिल यानी कि मध्य प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने वाली हो। बहरहाल इस कोविड-19 ने जिस कदर अपना कहर बरपाया और पूरे देश में लगातार, हालांकि हमारे देश में एक अनुशासन भी इस दौरान देखने को मिला, लॉकडाउन का जिस तरह से लोगों ने पालन किया, जिस तरह से अनुशासन लोगों ने दिखाया, एकजुटता दिखाई, और ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन का पालन ही एक वो ऐसी बड़ी वजह थी कि हम कोरोना संक्रमण के मामले को जो है यहाँ पर समेट सके, यहाँ पर नियंत्रण में पूरी की पूरी स्थिति को ला पाए हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में और जरूर इस स्थिति पर हम ज्यादा नियंत्रण पा पाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब भारत से हम कोरोना का नामो निशान मिटा देंगे और ये कहेंगे कि कोरोना हार गया और भारत जीत गया। बहरहाल यहाँ पर राजनेताओं के बयान, उनके तर्क अपनी जगह है, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है और आने वाले दिनों में जनता जनार्दन किस सरकार ने कितना काम किया, कहां पर लापरवाही हुई, कहां पर चूक हुई, इसका जवाब देना भी भली भांति जानती है। एमपी न्यूज के इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए और कोरोना से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।